रहल अपने बच्चा का, अपने के ना सोचत रहल कि भैया हमार कुछ नहीं भैया। साथियों नमस्कार, आप देख रहे जनक्रांति न्यूज़ जीपी और मैं हूं काशीराम मोर। मैं इस समय जनपद गोंडा के कलेक्टर टीन शेड के नीचे में मौजूद हूं और आपको बता दें कि जिस तरह से प्रदेश और देश में आए दिन जघन्य अपराध, हत्या जैसी घटनाएं आपको सुनने में आ रहा है। कहीं ड्रम तो कहीं फ्रीज तो कहीं हैंगिंग का शिकार हो रहे हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला आपके लखनऊ और बाराबंकी के निकट के रहने वाले कुछ लोग हैं, हमारे पीछे खड़े हुए हैं। कुछ ऐसा ही मामला आप लोगों के बीच में आपको दिखाने जा रहा हूं, जो आप देख करके एक बार दंग हो जाएंगे। ये कहा जाता है कि एक बाराबंकी के रहने वाले एक व्यक्ति की लगभग 12 साल के बाद गोंडा में बस स्टैंड के निकट उसकी शादी हुई थी। उसकी एक छोटी सी बच्ची भी है और अभी लगभग 2-3 दिन के बीच में उस व्यक्ति का मर्डर हो जाता है, एक हैंगिंग का शिकार हो जाता है। ये पीड़ित परिवार का आरोप है। हम जानेंगे इस घटना को लेकर कि आखिर ये घटना कैसे हुई, क्या विवाद था, क्या रंजिश थी। जब 12 साल पहले जब शादी हुई और अब तक जब कुछ नहीं हुआ, तो ये अचानक ये घटना कैसे हो गई। आप चाहूंगा कैमरामैन से कि एक बार उनकी पूरी पीड़ित परिवार को दिखाएंगे कि जो लड़का है उस लड़के के पूरे परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वो लोग यहाँ पर आज आए हैं। पुलिस अधीक्षक ब्रिज जायसवाल से आज वो गुहार लगा रहे हैं। उनको भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा, जो कुछ होगा वो न्याय मिलेगा। आप देख सकते हैं इनके हाथों में एप्लीकेशन है और जो चीटिंग चल रही थी इसके पहले जो व्हाट्सएप के माध्यम से जो लेटर भेजा गया था उसको लेकर के जो है इन्होंने निकलवाया है। ये भी एक साबूत बयां करता है और एक साबूत आप देखते हैं जो हैंगिंग जो है इनको लगाई गई, जो है एक गमछे से गला दबाया गया या लटक गए, ये मैं नहीं कह सकता, ये जांच का विषय है। वो भी एक साबूत के साथ जो है टीन सेट के नीचे ये मौजूद है और ये दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन लेकर के। हम इन लोगों से, इनके गार्जियन से मैं बात करूंगा, जो लड़के के माता है, मैं पहले उनसे बात करता हूँ कि ये घटना कैसे घटी, आखिर शादी कहाँ पर हुई, किसके साथ हुई और कब हुई, तो आप कुछ बताएंगे आप। गोंडा में हुई, मिशन स्कूल में शादी हुई, कोर्ट मैरिज किया, हमारे बच्चे को मार डाले, फांसी लगा के टांग दिया। हमको 3 बजे बुलाए कि तुम्हारे रंजीत ने फांसी लगा लिया दारू पी के। मेरा बेटा दारू नहीं पीता था। 14 साल की लड़की थी, 7 साल का, 8 साल का लड़का था, 2 बच्चे थे। हमारे बच्चे को मारते थे, 100 नंबर बुला बुला के चौकी पे मारते थे। हमारे बच्चे को कुछ नहीं पूछते थे, सबको मार के टांगे चले गए, भाग गए। उनके साड़ू, उनकी बहन के लड़के हमारे बच्चे को मार के फांसी में। हमको इंसाफ चाहिए। हमारा पिलौठी का लड़का, हमारा 9 लड़के हैं, मेरे बड़े लड़कों को मार के टांग दिया। बोलते हैं दारू पीता है, कुछ नहीं करता है, जब आते हैं तो 100 नंबर वाले मारते हैं। 100 नंबर क्यों मारता है? हाँ, क्या वजह है? ले जाते हैं चौकी पे, एप्लीकेशन देते हैं, हमारे बच्चों को मारते हैं। और हमारे बच्चे का कोई नहीं है, मम्मी पापा सब बाहर हैं, हम लखनऊ में रहते हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, खाते हैं। हमारे बच्चे को मारते हैं, यहाँ फांसी लगा के टांग दिया। कैसे पता चला कि आपको उनको फांसी लगा के टांग 3 दिया? बजे उनके बहन का लड़का फोन किया कि यहाँ रंजीत तुम्हारा भाई फांसी लगा के मर गया। हमारा लड़का कैसे मर गया बता। मैं आखिर कोई पत्नी अपने पति को कैसे मार सकती है? पत्नी और उसके बच्चे सब अपने बहनों के साथ भाग गए बहरे, तो कैसे जानी हमारा लड़का मर गया। हम 10 बजे से फोन रात से कर रहे हैं, हमारा लड़का नहीं उठाए। 3 बजे के बाद हमारे पास फोन आया कि तुम्हारा भाई खत्म हो गया है। अच्छा, उसका भाई कहाँ रहता है? उसका नहीं, वो जो बहनोई है वो कहाँ रहते हैं? बहराइच में, बगल में रहता है एक बहनोई बहराइच में रहता है। जो आपकी बहू है, क्या आपकी बहनोई से कोई संबंध है क्या? पता नहीं भैया, ये हम नहीं बता पाएंगे। सरकारी नौकर था, हमारा बच्चा प्राइवेट करता था, हमारे बच्चे को मारते रहे। हाँ, कई बार मारी नहीं। आपने हमने कहा बच्चा है, लड़के बच्चे हैं, समझौता हो जाएगा। घर आपने अपने लड़के से आखिरी बात कब की? आखिरी बात जो दिन फांसी लगाई ना, हमको नहीं पता था। हमारे पास फोन करी। उसके पहले कब आप बातचीत किए? पहले बात करी कि अम्मा तबीयत ठीक है? हाँ भैया ठीक है। खाना खायो? कहीं नहीं खाए। हम कहें भैया हम नहीं खाए। कहें अम्मा हम 5 दिन से नहीं खाए हैं,
सब छोड़ के हम कहा भाग गए। हम कहाँ भाग गए, तुम घर में रहो, बनाओ खाओ। और कहाँ जी हैं, बच्चे हैं, ये आज नहीं है, कल ही है, कल नहीं है, परसों ही है। अपने बांधोई के साथ में गई थी? हाँ, भाग करके। हाँ, ये शनिचर को गई है मार के। 10 बजे के बाद फोन नहीं उठा। बांधोई का क्या नाम है? बानोई का नाम भैया नहीं जानते हैं, बहराइच में राजा लड़का है, राजा, नेहा, सब ने हमने बच्चे को मारी। प्रमोद बगल में रहता है, वो जिला अस्पताल में करता है, आपकी वाले डॉक्टर में। अच्छा, अस्पताल में। हाँ। आप लोग लखनऊ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले बाराबंकी के हैं। नौकरी लखनऊ में करते हैं? लखनऊ में करते हैं भैया जी। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जो है ये उस लड़के की माँ है। आप ये स्वयं समझ सकते हैं जो माँ होती है उसकी कितनी पीड़ा होती है। जब एक दिन पहले जब लड़के से बातचीत इन्होंने किया और ये घटनाएं काफी दिनों से शायद ये चल रही है, ये भी निकल के ये आ रहा है कि जो बहू है इनकी शायद वो अपने बांधोई के संपर्क में है। ये जांच की विषय है क्या है। एक उसके और भाई है, मैं उनसे भी जानकारी लेते हैं कि इन्होंने जो है जो चैटिंग हुई व्हाट्सएप के जरिए से, जो नोटिस या एप्लीकेशन, जो सूचना जो है इनको मिला है, जो जानकारी मोबाइल में था इसके जो मर्डर के पहले से, वो चीज को इनमें जानकारी लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? हिमांशु। ये जो ये एप्लीकेशन आपको कैसे मिला? कि हमारे भैया ने हमसे बात की, ये सब हमें मारते हैं, और उसके बाद हमारे भैया ने हमें ये एप्लीकेशन व्हाट्सअप की कि ये ऐसे ऐसे मुझे पीड़ित कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने कहा भैया आप परेशान न होइए, लखनऊ चले आइए, नहीं तो हमें टाइम मिलेगा तो हम चले आएंगे। रात के 12:30 बजे उन्होंने कॉल किया कि हम जिला अस्पताल में भर्ती हैं, ये सब हमें मार के भाग गए हैं और नाजायज संबंध बता रहे थे उनके। अच्छा, भाभी क्या आपका क्या नाम है? सीमा। कब शादी हुई थी? 12 साल पहले। 12 साल पहले। कोई बच्चे भी हैं? जी बच्चे हैं। शादी कहाँ पर हुई थी? शादी सर यहाँ मैरिड गोंडा में हुई। क्या लव मैरिज हुई थी कि अरेंज मैरिज हुई थी? लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज हुई थी जी। दोनों लोग एक ही बिरादर के हैं? हाँ। जी, अलग अलग? हाँ, एक ही बिरादर। अच्छा, जो भी बता रहे जी कि जो परेशान जब करते थे तो कहीं इनका जीजा था, कहीं ऐसा तो संबंध नहीं था? जी उनके नाजायज संबंध थे, बट ये नहीं पता था कि किसके साथ है। भैया उन पर डाउट करते हैं, कई जगह पकड़ा भी, उनके फोन में कई चीजें थी, हमसे बोला, उन्होंने हर चीज बताई कि ऐसे ऐसी चीज है, हम इस चीज विरोध करते हैं, ये सब घर वाले पीटे मार रहे हैं। अच्छा, विरोध करते थे, ये सब मारते हैं, हमें पीटते हैं, हमारी कोई नहीं सुनते और गलत FIR लिख के डाल देते पुलिस में। अच्छा, जब शादी यहाँ हुई थी, आपका घर बाराबंकी में था, लखनऊ में आप लोग नौकरी करते, तो वो गोंडा ही क्यों रहते थे? गोंडा वो रहते थे बीवी के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि वो यहीं चाहते थे कि यहीं रहें। उनकी नौकरी यहाँ पे थी भाभी की हमारी। अच्छा, भाभी यहाँ नौकरी करती थी? जी, इसलिए साथ में रहते थे? साथ में रहते थे। तो आज आप लोग कहाँ पर आए हैं? आज हम गोंडा आए हुए हैं, हमें इंसाफ चाहिए इसलिए। पुलिस अधीक्षक को? जी, कोई सुनवाई। और मेरे साथ है ये जिसकी मर्डर हुई है, जिसके साथ हत्या हुई है, ये उनके भाई हैं। इनका कहना है कि जो भाभी का जो संबंध था, वो भाभी के जो जीजा थे उनका कहीं ना कहीं जो लिंकअप था, ये जांच की विषय होगी। पुलिस इस पर जो है गहन अध्ययन करके जांच होगी, जो भी होगा गुनहगार उसको सजा दिया जाएगा। एक और भाई शायद वो भी मौजूद है। आपकी भैया से कब बात हुई आखिरी बार? मेरी भैया से 9 शुक्र को बात हुई। मेरी 11 बजे के आसपास। क्या बताए? भैया ने कहा जो है कहाँ हो, तो मैं हॉस्पिटल में था कहीं पे बाहर लखनऊ में। तो भैया से मैंने कहा हॉस्पिटल में हो, तो उन्होंने कहा मम्मी से मेरी बात जाके करा। मैंने कहा मम्मी अभी ड्यूटी पे गई है, हम हॉस्पिटल में हैं। तो जब मम्मी शाम को आए तो मम्मी से मैंने कहा, तो मम्मी ने शाम को फिर बात की उनसे। तो मम्मी से वो कहने लगे मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत मारे हैं ये लोग। पुलिस ले गई थी, वो भी बहुत मारी है। पुलिस भी मारी? पुलिस क्यों मारी? पुलिस को ये लोग पैसा खिला देते थे, जो चौकी इंचार्ज सड्डे पर के हैं। हाँ। वो अपना लेन देन जो भी हो उनका सर नहीं जान सकता हूँ, लेकिन पुलिस का पक्ष लेते हैं। पुलिस का पक्ष लेते थे? जी। तो सर उसी कारण जो है हमारी बात हुई। और जब भी भैया मुझे कॉल करते थे तो मैं भैया को गलत बताता था कि जो है आप शांति से रहिए, और जो है मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। अच्छा, ये कैसे आप लोगों को कब पता चला कि जो भैया जो भाभी है इनका अफेयर जो है कहीं कांटेक्ट चल रहा है? पहले बात भैया उस दिन कॉल किए तब बताने लगे। भैया हम लोगों से ये सब बातें नहीं करते थे कभी इस विषय में। हम लोग बहुत छोटे थे उनसे, इस विषय में कभी बातें नहीं होती थी। लेकिन उस दिन ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे तो बताने लगे। मेरा फोन में ऐसे कुछ थे ग्रुप, जो इन्होंने फोन भी मेरा फोड़ दिया। अच्छा, जब लव मैरिज की तो इनका दोनों को संपर्क कैसे हो? आपके भाभी कोई और ये आपके भैया कैसे, कहाँ पे पहली मुलाकात हुई, कैसे जानने लगे? ये तो हम लोग नहीं जान सकते। मेरी मौसी गोंडा में रहती थी। अच्छा। रानीपुरवा में, वहाँ भैया आते थे। अच्छा। वहीं से कैसे कांटेक्ट हुआ, वहीं से संपर्क इनका बना संपर्क। तो फिर आप लोगों को बताया होगी तो शादी कर दी?
जी, जब ये लोग कहने लगे तो हम लोग भाई कहे जहाँ आपकी इच्छा वहाँ करा दी जाए। वो भी स्वीपर समाज से थे। जी, वो सुपर समाज से सरकारी नौकर है चेंबर स्कूल में गोंडा बस अड्डे के पास। सरकारी नौकरी का उन्होंने घमंड है अपने आप। आप लोग के घर ही के हैं? जी, आप कहाँ पर आई हैं? कैसे कब जानकारी मिली कि इनके साथ फांसी लगा के इनको टांग दिया गया है? अब परसों काल सुने रहे 3 बजे तो वही अब आवत 4 बजे के बाद अब देखें तो बॉडी लिए जात रहा है तो हम सब फाटक पर ठाड़ रहे हैं। तब तक हमारे बहन महीन आई गई लखनऊ से तो हम सब साथ लौट पड़े अंदर नहीं गए रोवे चिल्लाई लागे कि लड़का है बड़ा तो परेशान हो गया। हम बॉडी कहाँ है अभी इस समय? इस समय हुआ है पोस्टमार्टम। अभी बॉडी आप लोग नहीं देखे? नहीं, बॉडी लेने आए हैं आज? हाँ लेने आए हैं। सूचना बिल्कुल। बॉडी कहाँ पर है? बॉडी अभी वहाँ पोस्टमार्टम घर में है। और मेरी बात हुई जब जिस बंदे ने कॉल की थी आपके भाई एक्सपायर हो गए, मैंने उसको कॉल किए बॉडी अभी कोई हाथ नहीं लगाएगा तो उसने दरोगा जी से बात कराई तो दरोगा जी से मैंने रिक्वेस्ट की सर प्लीज जब तक मैं ना आ जाऊँ जब तक मेरी फैमिली ना आ जाए आप बॉडी मत जो है निकालिएगा, ठीक है। और मैं जब तक आया बॉडी सील पैक कर चुके थे, मैं रास्ते भर कॉल करता रहा कहे आइए आइए कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं बॉडी ऐसे ही है, झूठ बोलते रहे। और जब मैं यहाँ पहुँचा तो बॉडी निकल चुकी थी। हम लोग स्कूल के गेट पे पहुँचे तो स्कूल से वैन बाहर निकल चुकी थी। हम लोग रोकने का प्रयास किया तो दरोगा जी ने कहा जो है जैसा आप चाहोगे वैसा हो जाएगा, वीडियो मैंने बना ली है और सारे प्रूफ हैं पक्ष में, जैसा आप चाहोगे वैसा हो जाएगा। फिर हम लोग नहीं माने, फिर एसओ साहब आए, ठीक है, उन्होंने कहा मेरे ऊपर भरोसा। और फिर उसके बाद हम लोग सर गए तो वहाँ ना बॉडी दिखाई गई नहीं कुछ। उसके बाद मैं कोतवाली गया, वहाँ पे ना ही चौकी इंचार्ज मिले ना ही एसएचओ मिले। रात में 11:30 बजे तक बैठा था। फिर एसएचओ साहब अंदर से अपने रूम में सिविल यूनिफॉर्म नहीं जो कैजुअल में निकल के आए तो उन्होंने क्या मैटर, हमने कहा सर जो फांसी वाला है उसी में जो है हुआ है। तो उन्होंने कहा जो है ठीक है एप्लीकेशन आप मुझे दे दीजिए और जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आएगी जब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जब आएगी तो जैसा होगा वैसा मैं करूँगा। अच्छा, ये जो कुछ वीडियो आपके पास अभी आपने फोटो निकाला है कि जो गमछे से लगा करके बैठे हुए, क्या लग रहा है आपको इसके आधार पे? ये सर हमारे बहनोई बहज में रहते हैं, उनको मैंने कॉल की, वो यहाँ पहुँच गए मुझसे पहले। तो वो वीडियो बना रहे थे, पुलिस ने उनका फोन छीन लिया, वीडियो नहीं बनाने दिया। फिर भी 3-4 फोटो जो है चोरी से खींच लिए, ठीक है। वही फोटो मेरे पास सब प्रूफ में है। और जो पुलिस ने वीडियो बनाया देने कहा था एक वीडियो नहीं दिया है, क्या लिखा है ये भी कुछ नहीं बता रहे हैं। पुलिस सीधे मुँह बात ही नहीं कर रही। हम लोग अब मांग क्या कर रहे हैं आप, क्या चाहते हैं? हमें सर न्याय चाहिए। हम डीएम ऑफिस के बाहर है सर, ठीक है, गोंडा जनपद, और मुझे न्याय चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो मैं मुख्यमंत्री की आवाज जाऊंगा। बॉडी कहाँ है इसमें? अभी बॉडी पोस्टमार्टम घर में है, अभी पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था और वहाँ पे ना डी फ्रीजर ना कुछ, बॉडी ऐसे ओपन पड़ी हुई है सर। बॉडी रखने को उसका क्या हाल होगा सर, 48 घंटे से ऊपर हो चुका है, बॉडी का क्या हाल हो सकता है आप समझ सकते हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है। तो बिल्कुल आप लोगों ने देखा कि जो है ये बाराबंकी के रहने वाले व्यक्ति हैं, इनका निवास स्थान जो बाराबंकी में पड़ता है और ये लोग पूरी स्वीपर समाज से लोग आते हैं। ये भी बताया जाता है कि 12 साल पहले इनके जो लड़का है जिसकी फांसी पे जो लटकाया गया है वो कहीं जो है मौसी के घर आए थे और मौसी घर आने के बाद में इस लड़की से संबंध हुआ और संबंध होने के बाद में उसकी शादी हो गई। लेकिन ये क्या कहा जाए, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज प्रदेश और देश में जो अपराध बढ़ रहा है और घटने का नाम नहीं ले रहा, कहीं ना कहीं लोग जो है प्रेम प्रसंग को लेकर के शिकार आए दिन होते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि साथियों कि प्रेम ऐसा कीजिए कि पूरा आजीवन आपका बना रहे। ऐसा ना करें कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कोई नीले ड्रम में, कोई हरे ड्रम में और कोई फ्रीज में जाए, ऐसा प्रेम ना करें। प्रेम करते समय प्रेम कोई बुरी चीज नहीं है, प्रेम व्यवहार संबंध होना चाहिए, लेकिन इस आधार पर नहीं होना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें और ऐसी खबरों को आप लगातार देखते रहें। मैं कहीं और आपको दूसरे पड़ाव पे मिलूंगा।